कितना नहीं आना चाहिए। आज हम खड़े हैं घुघुआ पार्क में, जो आप देख पा रहे हैं ये पहले के यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति हैं, लकड़ी हैं, जो करोड़ों वर्ष ज़मीन के अंदर दफन होने के कारण वो जीवाश्म का रूप धारण कर लिए हैं। अब ये साधारण लकड़ी जैसा नहीं, इसका वेट देख सकते हैं आप, इस पत्थर के बराबर इसका वेट है। और इसका इतिहास गोंडवाना कालीन से मिलता है। कहा जाता है कि जब यहाँ पूरा भूखंड का उथल पुथल हुआ तो उस समय ये सारे पेड़ पौधे वनस्पति ज़मीन के अंदर दफन हो गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए और लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों तक इसका कोई वजूद किसी को मालूम नहीं था। तो फिर धीरे धीरे गांव के छोटे छोटे गांव के लोगों ने, खेती बाड़ी करने वाले लोगों ने अपने खेतों में जब इनको देखे तो ये तो दिखने में लकड़ी जैसा दिख रहा है, पर इसका वजन इतना है, ये है क्या। अब गांव के लोगों को इतना सब ये उस समय में नॉलेज नहीं था, तो फिर उन्होंने धीरे धीरे इसकी जानकारी एक दूसरे से दी। आज ये इतिहास बताता है। लगभग यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक लोगों ने भी आकर के सर्च किए हैं और उनका मानना है कि लगभग ये 6 करोड़ वर्ष पूर्व का जीवाश्म है। यहाँ जो भी वनस्पति पाई जाती थी, जो भी पेड़ पौधे पाए जाते थे, आज भी उसी रूप में, बल्कि पत्थर रूप में बन गए हैं, जिसका ये उदाहरण है। जिनको देखना है एक बार डिंडोरी जिले के अंतर्गत शेखपुरा से कुछ ही दूरी पर ये घुघुआ नेशनल पार्क है। यहाँ आकर के आप लोग देख सकते हैं। और हिस्ट्री इतिहास में भी मिलती है कि लगभग 600 मिलियन ईयर अर्थात 60 करोड़ पहले गोंडवाना भूभाग के नाम से जाना जाता था। 33 सागर हुआ करता था बीच में। उसी के बाद बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, डायनासोर हुए, बहुत सारा ये हुआ। डायनासोर का अंडा उधर रखा है, डायनासोर का अंडा भी उधर रखा है, म्यूजियम में रखा हुआ है, आकर के देख सकते हैं। तो इतना पुराना इतिहास, चूँकि ये गांव और देहात में पाया जा रहा है जी, इसलिए इसकी कोई जी वो वैल्यू नहीं हो पा रही है। वास्तव में ये और कहीं होता जी, और आदिवासी अंचल में से हटकर होता जी, तो इसका कुछ और होता। देखते हैं हम किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ में हमारी हर चीज़ों को अंदर अंदर दफन किया जा रहा है। समझना हमको है, जी, इतना सहज बात नहीं है कि इतना लंबा इतिहास को साक्षी के उदाहरण के रूप में आज ये प्रमाण दे रहा है। और वहाँ लिखा भी है कि गोंडवाना भूखंड का ये हिस्सा है और जिसकी जो अवशेष आज हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, कम से कम हम सब लोगों को इस देखने का वो मिला। ऐसे तो लगभग मैं 5-6 बार यहाँ पर आया, कभी इस टाइप से वीडियो वगैरह नहीं बनाए, कोई बात नहीं, पर आज आप सब लोगों तक संदेश दे रहे हैं। एक बार गोंडवाना के गौरवशाली उस भूखंड जिसमें लौरसिया और गोंडवाना हुआ करता था, बीच में 33 सागर हुआ करता था, उस कालीन की इतिहास कोई है साक्षी अवशेष हमको या जीवाश्म हमको एक साक्षी उदाहरण के रूप में दिखते हैं और आप स्पष्ट देख सकते हैं। धन्यवाद। जय शिवा, जय जोहार, जय बड़ा देव, बड़ा पेंता सेवा सेवा।